गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, प्रणाम, राम राम। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। फिर से अपना कोचिंग सेंटर में आप लोगों को स्वागत है और आज भी आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम मैथ के बारे में बताएंगे, यानी कि मैथ के बेसिक चीज़ों के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम मैथ के बारे में 2 वीडियो में बता चुका हूं। फर्स्ट में हम बताए थे कि मैथ के यानी गणित के जनक कौन हैं, उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ और मैथ में योगदान क्या रहा, इत्यादि सारी चीज़ों के बारे में हम आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ सभी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोगों से मेरा ये विनम्र निवेदन है। तो चलिए अब चलते हैं पॉइंट्स पे कि गणित बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और गणित ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि गणित के बिना जीवन कल्पना नहीं किया जा सकता है। अगर कल्पना है भी, मान के चलिए, तो उनका जो जीवन है एक मनुष्य नहीं बल्कि पशु के समान है। अगर किसी भी प्रकार का हिसाब हो तो एक दूसरे के पास जाना पड़ता है, तो उससे बेहतर है कि भाई मैं खुद पढ़ लूँ, मैं खुद जान लूँ, क्योंकि मुझे एक दूसरे के पास नहीं जाना पड़ेगा, नहीं पूछना पड़ेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको जानिए और सही से जानिए। मैथ जिंदगी में ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम आपको बता ही दिए हैं कि ज़िंदगी की कल्पना नहीं किया जा सकता है। वो तो कहा जाता है कि जो शिक्षित है वो भी और जो अशिक्षित है वो भी, दोनों अपना ज़िंदगी जी लेता है, लेकिन अंतर दोनों में बहुत सारा होता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके जीने का तरीका और जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं उनका जीने का तरीका अलग होता है। पशु का ही बात कीजिएगा, जो पशु समझदार है, मनुष्य उनको पालतू बना लेता है और उनसे बहुत सारा काम लेता है। लेकिन जो पशु पालतू बनाने लायक नहीं है उसको जंगल में ही रहना पड़ता है। आपको जहाँ तक मालूम होगा कि कुत्ता एक वफादार जानवर है, जितना सेवा एक मनुष्य को नहीं करता है मनुष्य होकर, उतना सेवा कुत्ता को करता है। अच्छे से कार में घुमाता है, अच्छा बिल्डिंग में रखता है, अच्छे साबुन से नहाता है। क्यों? उनके अंदर ज्ञान है। दूसरे पशु, दूसरे जानवर की अपेक्षा उनके अंदर ज्ञान है, इसीलिए उनको सेवा इतना दिया जाता है। इसीलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मनुष्य होकर जानवर के समान इस धरती पे आप लोग मत बनिए और मैथ ही नहीं सभी चीज़ों को आप लोग पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, शिक्षित बनिए। चलिए ठीक है। तो बता रहे थे कि मैथ में बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ बना लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि जोड़ का चिन्ह कैसा होता है, घटाव का चिन्ह कैसा होता है, गुणा का चिन्ह कैसा होता है, भाग का चिन्ह कैसा होता है। समझ गए? कोण का चिन्ह कैसा होता है, डिग्री का कोण का चिन्ह कैसा होता है। यानी मैं सभी चिन्ह के बारे में बताऊंगा। यानी मैथ में जितना सिंबल उपयोग किया जाता है सभी सिंबल के बारे में एक एक करके बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से सभी सिंबल तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर से जितना बच जाएगा मैं चाहूँगा कि अगले वीडियो में पूर्ण कर दूँ। अगर उसमें भी नहीं हो पाता है तो फिर से अगले वीडियो में पूर्ण तो ज़रूर कर दूँगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिंबल। सबसे पहले मैथ का सिंबल जानना जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। जोड़ का सिंबल कैसा है, घटाव का सिंबल कैसा है। तक जोड़ का सिंबल दे देंगे तो जोड़ना है, 2 और 2 4। घटाव का सिंबल दे देंगे तो 2 में से 2 घटाना है तो 0। तो बच्चे तो घटा तो देते हैं लेकिन कभी कभी सिंबल नहीं जान पाते हैं। हाँ, कॉमन है कुछ ऐसा सिंबल जो जान लेते हैं, बाकी का सिंबल नहीं जान पाते हैं। हम बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिसको सिंबल की जानकारी नहीं होती। उसको बोलिए कोण का सिंबल लिखो तो पता नहीं है कोण कैसे लिखेंगे, लिख देता हिंदी में कोण और कोण। ऐसा भी है। लिखते हैं परसेंटेज लिखो तो लिख देता
इंग्लिश में परसेंटेज, प्रतिशत लिखो तो हिंदी में प्रतिशत। अरे बुड़बक, मैथ बनाते हो तुम, हिंदी या इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, मैथ का सिंबल लिखो। ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे देखते हैं जब ऑफलाइन क्लास हम लेते हैं तो ऐसे देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे का ये समस्या बना रहता है। इसीलिए मेरा जो जहाँ तक अनुभव है आप लोगों के सामने मैथ का सिंबल लेके आया हूँ, और आप लोग बारी बारी से देखिएगा, और वीडियो के माध्यम से अगर नहीं समझ में आवे तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आप समझ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि प्लस का चिन्ह है यानी जोड़ का चिन्ह। जोड़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जमा करना, किसी भी चीज़ को जमा करना। ये घटाव का चिन्ह है, किसी भी चीज़ को घटाना। जैसे 4 वस्तु है, 4 वस्तु में से 2 ले गया तो हमारे पास कितना बचा? 2 बचा। इसी प्रकार से गुणा का काम है गुणा करना, भाग का काम है भाग करना। और आप भाग का सिंबल देख रहे हैं, गुणा का सिंबल देख रहे हैं, घटाव का सिंबल देख रहे हैं, जोड़ का सिंबल देख रहे हैं। जोड़ को इंग्लिश में बोलते हैं सम, और घटाव को इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, और गुणा को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लेक्शन, और भाग को इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। फिर से देख लीजिए प्रतिशत का, यहाँ प्रतिशत का सिंबल है, और प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं परसेंट। देख रहे हैं चूंकि का सिंबल अगर हम डालने बोलते हैं तो बहुत सारे बच्चे चूंकि ऐसा लिख देता है, लेकिन चूंकि हमको मैथ में ऐसा लिखना है, और देख रहे हैं और उसका इंग्लिश होता है सिंस। इसी प्रकार से इसीलिए का सिंबल ये होता है, बल्कि ये नहीं लिखना है, देयरफॉर होता है इंग्लिश में, हिंदी में इसीलिए। आप त्रिभुज का देख लीजिए, त्रिभुज का सिंबल ऐसा होता है, हिंदी में ऐसा लिखेंगे और इंग्लिश में ट्रायंगल बोलेंगे। फिर ओम का सिंबल देखिए कैसा होता है, और इंग्लिश में ओम हम ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार से आगे देखिए अनंत का सिंबल कैसा होता है, उनको बोलेंगे इन्फिनिट। और डिग्री, ये डिग्री देख रहे हैं 90 डिग्री, 90 लिखे हम डिग्री दर्शा दें ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। तो ये डिग्री का है, उसको हिंदी में बोलते हैं अंश और इंग्लिश में डिग्री। ठीक है, आप लोग समझ जाएगा। डिग्री डिग्री जानते होइएगा, डिग्री डिग्री आप बहुत जानते होइएगा, लेकिन डिग्री को हिंदी में अंश भी बोला जाता है, आज वो भी जान लीजिए। लंब का सिंबल देख रहे हैं, उल्टा टी के जैसा है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर इंग्लिश में। देख लीजिए यहाँ थीटा लिखते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा लिखते हैं ना, टेन थीटा लिखते हैं। देखिए इसी का मान यही है थीटा, यही इसको इंग्लिश में बोला जाता है थीटा। अब देखिए फाई का मान, उस इंग्लिश में बोला जाता है फाई, सॉरी मान बोल रहे हैं, पाई का चिन्ह। और देखिए बीटा का चिन्ह यहाँ देख लीजिए, बीटा इंग्लिश में बीटा बोला जाता है। यहाँ बराबर का चिन्ह देख लीजिए कैसा है, और बराबर इसको इक्वल बोला जाता है इंग्लिश में। इसको बराबर नहीं है, अगर कोई भी चीज़ है जैसे कि 4 के बराबर 2 नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। 4 के बराबर अगर 2 नहीं है तो हम ऐसे ही लिख देंगे। समझ गए बात? जैसे 8 के बराबर 4 नहीं है तो बराबर देख के इसको ऐसे काट देंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? चलिए उसी प्रकार से वर्गमूल का चिन्ह देख लीजिए, करनी के जैसा है, इसको स्क्वायर रूट बोला जाता है इंग्लिश में। देख लीजिए इसको प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे देंगे? हम ऐसे देंगे, हिंदी में प्रश्नवाचक, इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोला जाता है। अल्फा को संकेत है यानी चिन्ह है, ऐसा देख लीजिए ए के जैसा है, अल्फा हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में भी अल्फा बोला जाता है। यानी इत्यादि सारे चिन्हों के बारे में अगर आप लोगों को ज्ञात होगा तब तो और अच्छी बात है, अगर नहीं ज्ञात होगा तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख लीजिएगा। आप लोगों से मैं इतना उम्मीद रखता हूँ कि ज़रूर सीख लीजिएगा। ठीक है, अब रही बात, आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि किसी भी चीज़ का ज्ञान अगर कहीं से मिलता है तो आप लोग उसको तुरंत पकड़ के रख लीजिए। जैसे भगवान शिव शंकर के मंदिर में जाके लोग ऐसे ऐसे पकड़ते रहता है, ऐसा लगता है कि भगवान शिव शंकर मिल गया आज। उसी प्रकार से उसको पकड़िए और हर ज्ञान को अर्जित कीजिए। ठीक है, अगर ये बात जाने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको अगर उतारिएगा तो दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो चलिए इसी के साथ उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर जाते जाते आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, हंसते हुए। जय हिंद।